नाज़रीन, तक़सीम हिंद के ज़माने में लाहौर के दो अशाती अदारे बड़े मशहूर थे। पहला दरसी कुतुब का काम करता था, इसके मालिक मुयस्सर अतर चंद एंड कपूर थे। दूसरा अदारा अगरचा गैर मुस्लिमों का था, लेकिन इसके मालिक पंडित नवल किशोर कुरान पाक की तबाहत व इशाअत किया करते थे। नवल किशोर ने एहतराम कुरान का जो मियार मुकर्रर किया था, वो किसी और अदारे को नसीब ना हो सका। नवल किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला साख वाले हफाज इकट्ठे किए और इनको ज्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जल्दबंदी होती थी, वहाँ किसी शख्स को खुद नवल किशोर जी समेत जूतों के साथ दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। दो ऐसे मुलाजिम रखे गए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन अदारे के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते रहते थे। कहीं कोई कागज का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरानी आयात लिखी हो, इसको इंतहाई इज्जत और एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते। फिर इन बोरियों को एहतराम के साथ जमीन में दफन कर दिया जाता। वक्त गुजरता रहा और तबाअत व इशाअत का काम जारी रहा। फिर बरे सगीर की तकसीम हुई। मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे। नवल किशोर जी भी लाहौर से तरक सुकूनत करके नई दिल्ली इंडिया चले गए। इनके इदारे ने दिल्ली में भी हस्बे साबक कुरान पाक की तबाअत व इशाअत का काम शुरू कर दिया। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। अदारा तरक्की का सफर तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदी पर पहुँच गया। नवल किशोर जी बूढ़े हो गए और अब घर पर आराम करने लगे, जबकि इनके बच्चों ने इदारे का इंतजाम संभाल लिया और इदारे की रवायत के मुताबिक कुरान हकीम के अदब व एहतराम का सिलसिला इसी तरह कायम रखा। आखिरकार नवल किशोर जी का वक्त आखिर आ गया और वो इंतकाल कर गए, खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी वफात पर मुल्क के तूलो अर्ज से इनके अहबाब इनके यहाँ पहुँचे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इनके कुरिया करम में शरीक होने के लिए शमशान घाट पहुँचे। इनकी आरती को चिता पर रखा गया। चिता पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाक़या हुआ। नवल किशोर जी के चिता आग नहीं पकड़ रही थी। चिता पर और घी डाला गया, फिर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बेशुमार कोशिश के बावजूद बेसूद रहे। ये एक नामुमकिन और नाकाबिले यकीन वाक़या था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लम्हों में खबर पूरे शहर में फैल गई कि नवल किशोर जी की आरती को आग नहीं लग रही। मखलूक खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ पड़ी। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरानो परेशान थे। ये खबर जब जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुंची तो वो भी शमशान घाट पहुंचे। नवल किशोर जी इनके बहुत करीबी दोस्त थे और वो इनके एहतराम कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। इमाम साहब ने पंडित जी को मुखातब करते हुए कहा कि आप सबकी चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है और जैसे एहतराम किया है, इसकी वजह से इसकी चिता को आग लग ही नहीं सकेगी, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान का तेल और घी चिता पर डाल दें। इसलिए बेहतर है कि इनको इज्जत और एहतराम के साथ दफना दीजिए। चनाचे इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए नवल किशोर जी को शमशान घाट में ही दफना दिया गया। यह तारीख का पहला वाक़या था कि किसी हिंदू की चिता को आग ना लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफना दिया गया।